हमारे साथ है बीपीएससी के चेयरमैन परमार रवि मनु भाई। और टीआरई 3 का एग्ज़ाम सामने में है और पिछले दिनों जो माहौल रहा है एक देश में बड़े बड़े एग्ज़ामों में भी जो प्रश्न पत्र लीक को लेकर, और इससे एक छवि भी खराब हुई है, तो आयोग जो है किस तरीके के एहतियात उठा रही है इसको लेकर? नहीं, आप एकदम सही बोल रहे हैं। जो मार्च महीने में टीआरई 3 की एग्ज़ाम हुई थी, उसके बाद अब जो टीआरई 3 की री एग्ज़ाम हो रही है, उसके बीच में परीक्षाओं को कंडक्ट करने के संबंध में माहौल में बड़ा बदलाव आया हुआ है। इसी चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर में एग्ज़ाम कराने के लिए आयोग ने पहले वाली एग्ज़ाम में काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं। जैसे मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताया, आगे वाली सभी एग्ज़ाम मल्टी सेट क्वेश्चन सेट एग्ज़ाम होगी। इसका मतलब है कि किसी भी एग्ज़ाम में एक से अधिक 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन पेपर रहेंगे। ये सभी क्वेश्चन पेपर कलर कोडेड रहेंगे और किस कलर के क्वेश्चन सेट को पर्टिकुलर एग्ज़ाम में यूज़ किया जाए, उसके संबंध में आयोग एग्ज़ाम के दिन 3 घंटा पहले ही डिसीजन लेगा। इसलिए किसी को ये पता नहीं रहेगा कि किस सेट का प्रयोग वो पर्टिकुलर एग्ज़ाम में होने जा रहा है। इसके अलावा भी आयोग ने क्वेश्चन सेटिंग से लेके क्वेश्चन प्रिंटिंग, सीलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रैपिंग, स्ट्रैपिंग और फाइनल डिलीवरी, ये पूरे प्रोसेस में जहाँ जहाँ आवश्यकता थी वहाँ व्यापक सुधार किए हैं और उसको 100% फुल प्रूफ बना दिया है। वैसी स्थिति में अब कदाचार या पेपर लीक होने की संभावना नहीं के बराबर है। एक जो देखा गया है जो व्यवहार में कि प्रश्न पत्र जो छप रहे हैं प्रेस से भी लीक का मसला आया, कई बार जो है ट्रेजरी से केंद्र तक जाने के बीच का जो रास्ता है उसमें भी कई लीकेज थे, तो इसको किस तरीके से लीक प्रूफ किया गया? मैंने पहले ही बताया आपको कि पूरे प्रोसेस, जब से क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन सेट हम तैयार करते हैं, वहाँ से लेके प्रिंटिंग के बाद उसका पैकेजिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन के बाद स्ट्रॉन्ग रूम में उसको स्टोर करना, फिर स्ट्रॉन्ग रूम से केंद्राधीक्षकों तक पहुंचाना, ये पूरी प्रक्रिया में जहां जहां इम्प्रूवमेंट, सुधार का चांस था, उसको हम लोगों ने फुल प्रूफ किया है। जो लास्ट वाला स्टेज है, जो मैंने पहले बताया उस तरह से, केंद्राधीक्षक के पास जब क्वेश्चन पेपर पहुंचेंगे तो वो सीधे उसी रूम में जाएंगे जिस रूम में बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए बैठे हैं। ऐसे किसी एक रूम में सभी ट्रंक को खोला जाएगा और वहीं से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और यानी केंद्राधीक्षक अब प्रश्न पत्र नहीं खोलेंगे? केंद्राधीक्षक के रूम में नहीं जाएंगे, केंद्राधीक्षक ही खोलेंगे, लेकिन केंद्राधीक्षक के रूम में क्वेश्चन पेपर नहीं जाएंगे। ये सीधे जाएंगे उसी रूम में, बच्चों के सामने खोले जाएंगे। ये पारदर्शिता के लिए और जो कैंडिडेट है उनका विश्वास जीतने के लिए यही प्रक्रिया पहले भी अपनाई जाती थी। इस बार हमने उसको और पुख्ता कर दिया है। और जो अपीयर हो रहे हैं बच्चे, करीब कितने बच्चे अपीयर हो रहे हैं? 6 लाख से अधिक बच्चे अपीयर हो रहे हैं और उनके हित को देखते हुए ही आयोग ने पूरी कोशिश की है कि कदाचार मुक्त स्वच्छ परीक्षा हम लोग कर पाएँ। आपके माध्यम से मैं बिहार के युवाओं को और जो परीक्षार्थी हैं उनको अनुरोध करना चाहूँगा कि वो ऐसे किसी झांसे में ना आए कि क्वेश्चन पेपर हम लीक हो जाएगा और हमको मिलेगा। अगर कोई इस तरह की कोशिश करता है, उनको दिग्भ्रमित करता है, उनसे पैसे हटने की कोशिश करता है, तो इसके संबंध में तुरंत पुलिस को, साइबर क्राइम सेल को या आयोग को सूचना दे, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। अगर कोई बच्चा उसके बावजूद किसी तरह के कदाचार में पाया जाता है तो आयोग निश्चित रूप से ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई करेगा और उनको आने वाली एग्जाम में डिबार करेगा। 3 दिन परीक्षा जो है वो प्रथम एक पाली में है और 2 दिन जो है, एक दिन जो है 2 पाली में है, तो यानी कुल मिलाकर देखें तो 5 एग्जाम हो जाएंगे। हम तो ऐसे में जो चयन प्रक्रिया होगी वो किस तरीके से परसेंटाइल या फिर कैसे क्या प्रक्रिया होगी? नहीं, पाँचों एग्जाम को एक साथ मेरिट बनाने की जरूरत नहीं है। 5 एग्जाम अलग अलग एग्जाम है, ठीक है, तो अलग अलग एग्जाम का अलग अलग मेरिट बनेगा। नहीं, प्रश्न पत्र जो अलग अलग सेट होंगे, प्रश्न पत्र के सेट भी अलग अलग है। 18 तारीख के लिए जो 12 बजे एग्जाम है वो असिस्टेंट आर्किटेक्ट की एग्जाम है, वो एक अलग एग्जाम है।
19 तारीख को जो 12 बजे की पहली शिफ्ट वाली एग्ज़ाम है वो क्लास 6 से 8 के वर्ग की एग्ज़ाम है। सर, एक एग्जाम जो होंगे उसके जो कई सेट तैयार किए गए हैं जो कि सरप्राइज भी होगा हाँ, आपके हाँ। अनुसार, तो उसकी चयन की प्रक्रिया कैसे, उसको फाइनल रिजल्ट? अगर उसमें अलग अलग सेट यूज़ किए जाते हैं तो उसका फाइनल रिजल्ट जैसे मैंने बताया एक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से किया जाता है। उसकी स्टैंडर्ड फार्मूला है जो नेशनल लेवल पर भी लागू की गई है और वो टाइम टेस्टेड है। उसी फार्मूला के आधार पर हम भी अपना रिजल्ट बनाएंगे और इससे बिहार के किसी युवा को, परीक्षा देने वाले किसी अभ्यर्थी को न किसी को नुकसान होगा न किसी को फायदा होगा। और कब तक परिणाम आ जाएंगे इसके? सामान्य रूप से इस तरह के एग्ज़ाम करने के बाद हम 20 दिन में रिजल्ट दे सकते हैं। अगर हमारे पास रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में क्लियर डायरेक्शन है तो हम कोशिश करेंगे कि ये एग्ज़ाम का रिजल्ट भी हम लोग 20 दिन में, 25 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा महीने भर में दे पाएँ, हम दे देंगे। एक पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो बच्चे वेटिंग लिस्ट जैसी स्थिति थी वो था कि लिस्ट सूची जारी भी होगी जो इस तरीके है, उसमें अभी तक कुछ हुआ नहीं, तो ऐसा कुछ है क्या आयोग नहीं, की देखिए ओर से? आयोग वेटिंग लिस्ट तभी बनाता है जब जो एग्ज़ाम हो रही है उसके लिए नियमावली में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है। अगर वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है तो आयोग अपने से वेटिंग लिस्ट नहीं बनाता है। पिछले वाली एग्ज़ाम में भी प्रावधान नहीं था, इसलिए हमने कहीं पर भी वेटिंग लिस्ट नहीं बनाया है। इस वाली एग्ज़ाम में भी प्रावधान नहीं है तो हम वेटिंग लिस्ट नहीं दे पाएंगे इसमें। और जो हेड मास्टर्स के और उसके जो एग्ज़ाम हुए थे उसके परिणाम को लेके उम्मीदें? उसकी एग्ज़ाम हमने ले ली है बट वो परिणाम हमने जैसे बताया वो रिजर्वेशन पॉलिसी पर डिपेंडेंट होगा। एक क्लियर कट इसका डायरेक्शन मिलने के बाद आयोग उसका भी रिजल्ट तैयार करने में सक्षम है। और एक अभ्यर्थी ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें जो कोर्ट की ओर से जो आरक्षण 50 से 65% हुआ था उसको रोका हुआ है, तो वो क्या आधार होगा? नहीं, वो भी हमने बताया ना, आयोग एग्ज़ाम लेता है, रिजल्ट इस बात पर निर्भर करेगा कि ये गिवन टाइम पर रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है। अभी जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसका डायरेक्शन अपेक्षित है, एक बार वो आता है तो आयोग उसी के आधार पर रिजल्ट डिक्लेयर कर पाएगा। बहुत धन्यवाद। तो बीपीएससी के चेयरमैन परमार रवि मनु भाई जो बता रहे हैं कि किस तरीके से लीक प्रूफ व्यवस्था जो है वो की गई है जिससे कि बिना किसी समस्या के और प्रश्न पत्र लीक न हो और अभ्यर्थियों में विश्वास और भरोसा हो और एग्जाम जो है शिक्षक बहाली का वो अच्छे से हो पाए। कैमरामैन अभिषेक के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना।